भी, चिल्लाए भी, तड़पे भी, आपने पैर भी पकड़े, पैर भी छुए, लेकिन किसी अमीर ने आपकी सुनवाई नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीरों के ना एजेंडे में, ना नक्शे में, ना उनके आसपास की आपकी जगह है, ना वो आपको इंसान समझते। अभी मैंने प्रभारी जी से पूछा कि माइक क्यों खड़ा बोला, तो कह रहे हैं कि साहब पुलिस ने माइक वाले को भगा दिया, ये दूसरा किया, प्रशासन के लोग यहाँ हैं, दूसरी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, उनके रथ यात्रा निकल रहे हैं, उनको तो नहीं भगाते। हमारी परमिशन भी कल लड़ने के बाद भी यहां बाहर प्रोग्राम कर रहे, शहर में नहीं कर रहे। एक एक आदमी याद रखना, जिस दिन सरकार बदल जाएगी हमारे हाथ में ताकत होगी, नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला लेना नहीं सिखाया। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं है। ये जो सरकारी मशीनरी आज गरीबों की आवाज रोकने पर लगी हुई है, याद रखना, जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, आपको भी कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। आपको एहसास नहीं है इस बात का। ये आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि सरकारी नौकरी करेंगे, कहां से करेंगे सरकारी नौकरी जब डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे? तो आपको नौकरी सरकार ने नहीं दी है, संविधान की वजह से मिली है नौकरी आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये लड़ाई आज अंतिम चरण में आ गई है। एक तरफ वो लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग संविधान को बचाने के लिए अपने लहू का कचरा लगाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। बहुजन समाज के लोगों, अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि अगर संविधान न होता तो तुम्हें कोई कुर्सियों पर बैठने देता क्या? तुम्हें कोई मंचों पर चढ़ने देता क्या? महिलाओं को, पुलिस तो छोड़िए, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई प्रधान, बीडीसी, विधायक, एमपी बनने देता क्या? ये आज जो कुछ भी मिला है ना, ये भारतीय संविधान की देन, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की देन है। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, इसलिए हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं कि बाबा साहब आपसे सामना कैसे करेंगे। अगर हमारे रहते भी संविधान लूट गया, ये संविधान खत्म हो गया, तो कौन जवाब देगा? इसलिए दिन रात घर से निकल के मेहनत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं औरैया और कानपुर संभाग के लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बाबा साहब के संविधान को बचाने की? आप नौजवान यहाँ बैठ के बैठे हैं, नौजवानों ने देश को आजादी दिलाई, नौजवान सीमा पे पहरेदारी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? फिर जो हाथ भी नहीं उठा पा रहे वो रक्षा कर लेंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा संविधान की रक्षा? संविधान को खतरा किसने पता है ना जी। इस आरएसएस की गांव-गांव जाके बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम किया, अपना बूथ का संगठन मजबूत करने का काम किया। तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि सत्ता आपके हाथ में होगी और बहुजनों के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बहुजन अधिकारी, कर्मचारी, उनको मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी। और जो गारंटी भारतीय संविधान देता, मैं नहीं दे रहा हूं कि प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और अन्य अत्याचार पहले तो होगा नहीं, किसी की हैसियत नहीं बचेगी, गुंडे भाग जाएंगे या पलायन कर जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर कोई कर भी देगा तो न्याय के लिए कोई पीड़ित थानों की चौकों पे नहीं सब रगड़ेगा, अपराधी अपने आप जाके सरेंडर करेगा। ऐसा मुझे विश्वास है जब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हाथ में सत्ता होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हालात बहुत गंभीर है।
मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि एक तरफ अमीर लोग हैं और एक तरफ गरीब लोग हैं, मगर लड़ने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का खून है। ना हमारे महापुरुषों ने तब समझौता किया, ना आज समझौता करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। इस देश के ब्राह्मणवाद को अपने पैरों के तले कुचल के इस देश में तथागत बुद्ध और अपने संतों गुरुओं के जो विचारधारा था, मानव कल्याण की विचारधारा पे एक समता मूलक समाज बनाने का काम करेंगे। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप किसी पदाधिकारी से, किसी नेता से नाराज होकर अपना काम करना बंद कर दो। लड़ाई उन नेताओं की नहीं है, लड़ाई है महापुरुषों की विचारधारा की। जब तक, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा मरने नहीं देंगे इस देश में। याद रखना मेरे साथ में, किसी भी कीमत पे बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आने वाले समय में दो आंदोलन बड़ी मजबूती से होंगे, आप लोग कमर कस लेना। एक पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना और दूसरा ईवीएम के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। हम ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। मैं समझता हूं कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे वोट देती है उसके खाते में वोट करना चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया, कुछ चुनाव में, कि जनता वोट किसी को देती है, सरकार किसी की बनती है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना, कोई आपकी वोट को चुरा ना ले, छीन ना ले, लूट ना ले। तो जो नया तंत्र इजाद हुआ है जिसके साथ छेड़खानी करके हमारी वोटों को चुराया जा